बीजेपी के नाराज ब्राह्मण नेता क्या अखिलेश यादव का कराएंगे राजतिलक। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। पिछले दिनों जिस तरीके से बीजेपी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने एक गुपचुप मीटिंग रखी, उस मीटिंग में ये कहा गया कि लिट्टी चोखा का आनंद भी वो विधायक लेते हुए नजर आए और उसके बाद अखिलेश यादव ने तंज कसा कि माननीयों के लिए लिट्टी चोखा खाना बैन है। ऐसे में अब सपा के एक बड़े नेता अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पवन पांडे का बयान सामने आया है। पवन पांडे ने सीधे तौर पर कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल ब्राह्मण विधायकों की वो स्थिति रह गई है जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल भी उनकी बात को नहीं सुनता है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक यूपी में अपने काम करवाने के लिए सचिवालय में चक्कर काटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कहने का अर्थ पवन पांडे ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम समाजवादी पार्टी में उन विधायकों को शामिल हो जाने का ऑफर देते हैं जो पीडीए की विचारधारा की पार्टी है, जहां सबको समान अधिकार और समान भाव से रखा जाता है, एक समान नजर से देखा जाता है। वो विधायक जो बीजेपी से नाराज हैं, पवन पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी में आए, हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। ऐसे में क्या ब्राह्मण विधायक इस बार अखिलेश यादव के पक्ष में आकर बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किल खड़ी करने वाले हैं? इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में सवालों का जवाब देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ चुके हैं। जी सर, ये बीजेपी में जो विधायकों ने आपस में मीटिंग की है, ब्राह्मण समुदाय के विधायकों ने, इस मीटिंग के बारे में कैसे देखते हैं जी। और पवन पांडे का ये दावा कि भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बीजेपी में तवज्जो नहीं है, उन्हें सपा में आ जाना चाहिए, समाजवाद की विचारधारा पर चलना चाहिए, क्या यूपी में कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी अगर बीजेपी को लेकर हम जो है चर्चा को आगे बढ़ाएं तो नजर आता है कि बीजेपी के अंदर कई मौकों पर ये दिखाई पड़ता है कि अब सब कुछ सामान्य नहीं है, पहले की तरह दिखाई नहीं पड़ता। कई मौकों पर ये नजर आता है कि आसपास का जो तालमेल था वो बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, पीएम मोदी से 2 बार मुलाकात करते हैं इस बैठक के बाद में, और बैठक होने को लेकर भी चर्चा आम है कि क्या भाजपा के अंदर जो ब्राह्मण विधायक हैं उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्या उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 50 विधायक यहाँ पर शामिल थे इस भोज के अंदर, और इस भोज के सहारे क्या कोई अलग गुट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और क्या इसी वजह से बीजेपी के अंदर पूरी खलबली उत्तर प्रदेश के लिहाज से मची हुई? दिनेश जी, ये बड़ा प्रश्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, राजनीति यही होती है कि मौके पर चौका कैसे लगाया जाए, वो आप अगर सीख गए तो राजनीति कला कहने में आप कहीं ना कहीं माहिर हो जाते हो। और अब ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव या उनकी टीम जो है इस काम को भुनाने में लग गई। आपने देखा कि 2024 में जिस तरह से बीजेपी के अंदर अनबन दिखाई पड़ी, उनके सहयोगी संगठन जो थे उनके अंदर अनबन दिखाई पड़ी, अखिलेश यादव ने उसी मौके पर चौका मारते हुए अयोध्या की जो सीट थी उसको जीता, और न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूर्वांचल में जो गढ़ बीजेपी का माना जाता था वहां पर भी सेंधमारी करके अच्छी खासी जीत दर्ज कर दी। तो अखिलेश यादव को भी अब राजनीति के तमाम जो दाव पेच हैं वो अब उनका अनुभव में शामिल होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में अब जब ये 50 विधायकों के नाराज होने की बात दिनेश जी सामने आ रही है, लगातार अखिलेश यादव, उनकी टीम के जो लोग हैं, और जिस तरह से आपने पवन पांडे का जिक्र किया और तमाम नेताओं की इस तरह से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां पर वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण विधायक खफा हैं बीजेपी से या उनकी कोई सुधि नहीं ली जा रही, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो खुले मन से हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और दिनेश जी, ये सब घटनाक्रम उस वक्त हो रहा है जब घोसी पे उपचुनाव होने वाला है। 27 या 26 में हम लोग अब शुरुआत कर चुके हैं, 27 में चुनाव है, और 1 साल के अंदर अगर ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो क्या 1 साल में कोई बड़ा सिनेरियो बीजेपी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ या बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि सीएम योगी को लेकर भी कई बीजेपी के विधायकों ने जिस तरह से कुछ समय पहले तमाम तरह की बयानबाजी की थी, उससे भी ऐसा लगा कि आपस का माहौल कोई बहुत बेहतर नहीं है। बिल्कुल, आपस के माहौल को लेकर के अब बीजेपी कहीं ना कहीं चिंतन मंथन के दौर से गुजर रही है। कोशिशें ये थी अमन जी, बीजेपी का यूपी में जो कहीं ना कहीं इन विधायकों की जो अंदर खाने की बातचीत थी, उसमें ये चर्चाएं भी शामिल रही
कि प्रदेश अध्यक्ष यदि सवर्ण जाति से कोई बनाया जाता, ब्राह्मण समुदाय से कोई बनाया जाता, तो बीजेपी को उसका सियासी लाभ हो सकता था। यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, आखिरकार क्या जो बैकवर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये बड़ी गलती कर दी? देखिए दिनेश जी, आपको समझना पड़ेगा कि जब से पंकज चौधरी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उसके बाद से पूरे का पूरा घटनाक्रम बदलता हुआ या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पंकज चौधरी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एक वर्ग जो है बहुत खुश दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वो क्या ब्राह्मण वर्ग है। क्योंकि ये अगर आप वोटों के लिहाज से देखेंगे तो लगभग ऐसा माना जा रहा है 2014 के बाद से कि जो ब्राह्मण वोट हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी को मिलते हैं, बीजेपी के पक्ष के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपस में इस तरह की बात निकलकर सामने आएगी कि भाई बीजेपी के अंदर ही अगर ब्राह्मण विधायकों को नजरअंदाज किया जा रहा है तो इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और साथ में जो अध्यक्ष बीजेपी ने बनाए पंकज चौधरी, और उनको लेकर भी क्या कोई अलग तरह का माहौल बीजेपी के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या बीजेपी का एक खेमा पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने से खुश नहीं है? इस बात को वैसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार जो ब्राह्मण विधायक बीजेपी के अंदर हैं उनके अंदर कहने का असंतोष दिखाई पड़ रहा है। और ये असंतोष किस वजह से है? क्या ये चाहते थे ब्राह्मण विधायक कि भाई उनकी कह सकते हैं समुदाय से कोई चेहरा बनना चाहिए था? तो ये ऐसे प्रश्न जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो राजनीति का हाथी कहा जाता है देश के लिहाज से, कि जिस तरफ करवट ले लेगा सरकार वो उसकी बनती चली जाएगी। 80 लोकसभा सीटें, 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें, तो राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा, बड़ा मंच माना जाता है। और वहां पर बीजेपी जो लगातार 2 बार से सत्ता में है, तीसरी बार के सत्ता में आने से पहले के जो समीकरण हैं क्या वो उसके लिए लिहाज से बिगड़ते हुए नजर आएंगे? और क्या अब यहां से उसकी शुरुआत जो हुई है उसको अब भुनाने का प्रयास अखिलेश यादव और तमाम समाजवादी पार्टी करती हुई दिखाई पड़ेगी? तो कई तरह के सवाल हैं जो इस समय उठकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में एक भोज का और समारोह में बैठते हुए नजर आए थे, वहां पर भी उन्होंने तंज कसा था कि खाने से दिक्कत इतनी ज्यादा है तो विधायकों का जो विचार होगा उससे तो बीजेपी के जो नेता हैं वो परेशान हो जाएंगे। यानी कि एक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई अगर आप परेशान हैं, पशुपेश में हैं, तो आइए हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। और शिवपाल यादव ने भी इसी तरह का बयान कुछ दिनों पहले दिया था। तो बीजेपी की तरफ से लगातार दिनेश जी माहौल कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहां भी लूप होल आपको दिखाई पड़े, जहां भी आपको ऐसा लगे कि बीजेपी यहाँ पर कमजोर है, उसी जगह पर तुरंत जो है अपना कब्जा, अपना हक जमाया जाए। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह की रणनीति हम देखेंगे कि 2022 के बाद से बनाई है, उसके बाद से लगातार उनको सफलता भी मिलती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि 2022 के इलेक्शन में हमने देखा कि अच्छी खासी सीटें उन्होंने हासिल की थी, और लोकसभा चुनाव में भी 37-38 सीटें जीतना, इसका मतलब ये बन जाता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत होती जा रही है। बिल्कुल मजबूत होती जा रही समाजवादी पार्टी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी बानगी हम देख चुके हैं। अखिलेश यादव का मानना ये है कि जो लोकसभा जीतता है वही विधानसभा जीतता है। तो आखिरकार क्या 2027 में समाजवादी पार्टी यूपी में वापसी कर रही है? माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने क्या उस वक्त ट्रम्प कार्ड चला था जब उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचने का काम किया था? और ऐसे में अब आने वाले वक्त में किस तरीके से ये राजनीतिक करवट बदलती हुई नजर आएगी? आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।